सपा के एक तरफा फैसलों से यूपी में दरक सकता है इंडिया गठबंधन। यूपी में कांग्रेस के कमजोर संगठन का उठाया जा रहा फायदा। पहले आरजेडी को दी 7 सीटें, फिर 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी का कर दिया ऐलान। सपा मुखिया की मनमानी से कांग्रेस के लोग नाखुश। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए भले ही इंडिया गठबंधन बना हो और कई दलों की सहमति से चुनाव लड़ने की रणनीति बनी हो, परंतु सपा मुखिया उसमें एक तरफा फैसला ले रहे हैं। इससे कांग्रेसी नाखुश हैं, परंतु कांग्रेस का प्रदेश में नेतृत्व खुलकर नहीं बोल रहा। इस कारण यूपी में इंडिया गठबंधन दरक सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यूपी में कांग्रेस का संगठन कमजोर है और सपा को ये मालूम है। यही कारण है कि सपा इंडिया गठबंधन में अपने को एक बड़ी भूमिका में रखना चाहती है और नीतीश कुमार के जाने के बाद सपा को कांग्रेस पर अपना दबाव बढ़ाने का मौका मिल गया है। इसी कारण उन्होंने पहले कांग्रेस को बिना बताए ही रालोद के साथ गठबंधन कर लिया और उन्हें 7 सीटें दे दी। जब तक ये चल ही रहा था कि इसी बीच सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें देने की घोषणा कर दी। इसके बाद 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस के लोग ज्यादा खुश नहीं हैं। इससे एक बात तो साफ है कि सपा सीट शेयरिंग अपने हिसाब से ही करेगी और सपा यूपी में कांग्रेस को भाव देने वाली नहीं। यदि सूत्रों की माने तो कांग्रेस के एक बड़े नेता का कहना है कि हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन में लीड भूमिका अदा कर रही है, परंतु सपा लगातार गठबंधन की मर्यादा की अवहेलना कर रही है। पहले हमारे शीर्ष नेतृत्व को बिना विश्वास में लिए ही केवल 11 सीटें दे दी, उसके बाद अब अपने मन से 16 सीटें घोषित कर दी। उन सीटों में फैजाबाद, खीरी, कानपुर देहात, धौरहरा व फर्रुखाबाद में कांग्रेस ज्यादा समय तक चुनाव जीतती आ रही है और इस बार कार्यकर्ताओं ने बड़ी तैयारी कर रखी है, परंतु सपा के एक तरफा निर्णय से हमारे कार्यकर्ता काफी नाराज हैं। इन्हें फैसला बदलना पड़ेगा। शीर्ष नेतृत्व को इस पर हस्तक्षेप करना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करना इंडिया गठबंधन के दलों की जिम्मेदारी है, जिससे लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ता पूरी क्षमता से गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने में जुटेंगे। भाजपा दिन रात गठबंधन को तोड़ने और कमजोर करने में लगी है। ऐसे में देश के लोकतंत्र और लोगों के अधिकार बचाने के लिए बहुत बड़े मन के साथ जुटने की जरूरत है। सपा इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में गठबंधन धर्म में सीटों के बंटवारे की स्थिति सकारात्मक और सम्मानित तरीके से हो, जिससे पार्टी के कार्यकर्ता सामूहिक ताकत बनकर जुटे। हमें पूरा भरोसा है कि क्षेत्रीय इस बात को समझेंगे। वहीं सपा प्रवक्ता सुनील साजन का कहना है कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन है। जो भी सीटें घोषित हुई हैं वह कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से वार्तालाप के बाद हो रही हैं और जो अभी 16 सीटें घोषित हुई हैं उसमें कांग्रेस को दी गई 11 सीटें शामिल नहीं हैं। यदि उनके प्रदेश नेतृत्व को कोई दिक्कत है तो वह अपने केंद्रीय पदाधिकारियों से वार्ता करें। तो वहीं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र सिंह रावत का कहना है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल सपा, कांग्रेस व रालोद मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। रालोद से 7 सीटों पर समझौता करने के बाद अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ 11 सीटों पर गठबंधन की घोषणा कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल दल अपने अपने राज्यों में मजबूत हैं, वो कांग्रेस की सलाह माने ऐसा लगता नहीं। इसी कारण पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, फिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। उधर नीतीश ने पहले ही पाला बदल लिया। अब यूपी में सपा सीटों के बंटवारे में मनमानी करेगी और कांग्रेस पर लगातार दबाव देगी।
कांग्रेस को झुकना पड़ेगा। इसके अलावा उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम से कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी दबाव में है। साथ ही पिछले कई चुनाव में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। यदि दोनों दलों में असमंजस नहीं दिखा तो गठबंधन दरक सकता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।